हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनवीएस की तैयारी चल रही है हमारे चैनल पर। तो जो नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी निकली हुई है एनवीएस की, नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें वेरियस पोस्ट पर ये वैकेंसी है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए के, जो कि जेएनवी कैडर के पोस्ट पर निकली हुई है। और फीमेल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है, लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई है। बहुत सारी पोस्टेज पर, यहाँ लगभग 16 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज अपनी एनवीएस के लिए हिस्ट्री की क्लास चल रही है। तो हिस्ट्री की जो थर्ड क्लास है, क्लास नंबर थर्ड आपके लिए आज आई है, क्योंकि 2 क्लास मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो सभी के सभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से अपनी क्लासेस को लेंगे। और चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और हिस्ट्री की क्लास ये चल ही रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, और आपका जनरल साइंस की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। तो लगभग बहुत ज़्यादातर क्लास आपकी चल रही हैं। जो भी टॉपिक आपके बच रहे हैं उनकी क्लासेस भी जल्द ही आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एनवीएस कैडर के लिए, एनवीएस में इस बार भर्ती होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने साथियों को भी बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ हम ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, अभी तक मैं 23 पेज पढ़ा चुका हूँ, यानी कि लगभग लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला सवाल है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था। देखिए, दास वंश को समाप्त कर दिया था और खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी साथियों? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दास वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा, और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, इन्होंने स्टार्टिंग किसकी की थी? कुतुब मीनार को बनाने की स्टार्टिंग की थी। किसकी? कुतुब मीनार को बनाने की स्टार्टिंग भी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, बख्तियार काकी की याद में। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन 2 सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन 2 सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो इसका सही जवाब है आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश, इन जो आलम खां लोधी थे और दौलत खां लोधी थे, इन्होंने सरदारों ने क्या किया था? आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1757 में अलीनगर की संधि। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। पहला प्रश्न यही बनता है, अली नगर की संधि कब हुई थी? तो 1757 में हुई थी। और ये किन किन के मध्य हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला और क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। किसमें? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फ्रेंड्स देखेंगे, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? सामवेद का सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जैमिनी को। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की बात करें तो ये संगीत के बारे में अगर वर्णन मिलता है तो किस में मिलता है? सामवेद में ही मिलता है। अगर बात करें दोस्तों अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना के बारे में बात मिलती है। किसके बारे में? जादू और टोना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? सम्राट अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस लिपि में हैं? तो ये हैं ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में हैं साथियों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं सम्राट अशोक के अधिकतर जो अभिलेख हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो देखिए कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, ये है अंगुर निकाय। अंगुर निकाय के तहत हमें ये पता चल जाता है कि 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से और वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? देखिए महत्वपूर्ण सवाल है और ये प्रश्न आपसे टकरा सकता है। बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में जैसे पीसीएस लेवल का एग्जाम का पेपर होता है तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से कीजिए, क्षत्रिय की अग्नि से कीजिए, वैश्य की जल से कीजिए और शूद्र की परीक्षा विष से की जानी चाहिए? तो ये कहा है बराह मिहिर ने। किसने कहा है साथियों? बराह मिहिर ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? तो बराहमेर ने अपनी जो पुस्तक है बृहत संहिता, कौन सी है? बृहत संहिता। इसमें 4 वर्ण जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बनाया है? चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बनाया है? तो ये बना है सैनगुट्टन लाल चेर को। किसको साथियों? सैनगुट्टन लाल चेर को चेर कवियों ने अपना सबसे महान राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 983 में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर के 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? देखिए श्रवण बेलगोला के अंदर करवाया था। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? प्रश्न पूछ सकता है। कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? कर्नाटक के अंदर श्रवण बेलगोला स्थित है। और श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था चामुंड राय ने। किसने करवाया था साथियों? चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है। खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीद कलंदर। जो हमीद कलंदर है ये खैर उल मजलिस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में लॉर्ड लेटन के शासनकाल में इसको पारित किया हुआ गया था। तो लॉर्ड लेटन के समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग आंसर जरूर लगाइएगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे ये अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल का काकतीय शासक थे? तो मलिक काफूर के विरुद्ध में वारंगल के किस काकतीय शासक ने युद्ध लड़ा था? तो ये थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे साथियों? प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कैरेट एंड स्टिक, महत्वपूर्ण सवाल है। कैरेट एंड स्टिक नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद। किसके बाद? लॉर्ड कर्जन के बाद। कर्जन का नाम आता है 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित हैं लॉर्ड कर्जन। और इसके बाद मिंटो आते हैं जो कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भू स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? तो स्थायी बंदोबस्त की बात करी जाए, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। कहाँ पर किया था साथियों? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? सभी लोग आंसर बताएंगे। सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? तो ये मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, शेर शाह सूरी का। किसका है साथियों? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? कौन सा मार्ग है? अष्टांग मार्ग है। इसको पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो ये दी थी गौतम बुद्ध ने। किसने दी थी साथियों? गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग पालन करने की शिक्षा प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी?
टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी साथियों? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? आगरा को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छविय राज्य की राजधानी थी। किसकी? लिच्छविय राज्य की राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यह जो संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो बाज सनेय। कौन सी? बाज सनेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि स्थापित की। तो भारत में खरोष्टी लिपि को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ईरानियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईरानियों के द्वारा भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गौधन गौधन यानी कि अनंदा बंदा सुखदा कहा जाता है। तो अनंदा बंदा सुखदा यानी कि गौधन को अनंदा बंदा सुखदा कहा गया है। किसमें कहा गया है? सुत्त निपात में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरांद में लाल व काले मृद भांद काल का संबंध किस धातु से है? तो ये लोहा से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य कहा जाता है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य कहा जाता है। सही जवाब है बेल्लाम। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ऋग्वेद में अगन्या किस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? अगन्या किसको कहा जाता है? तो दूध देने वाली गाय को। किसको? दूध देने वाली गाय को अगन्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? तो खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को सराय अदल कहा जाता है। कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सराय अदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक को पहचाना गया है? तो किस अभिलेख में सम्राट अशोक को पहचाना गया है? या मास्की या गुजरा? कौन सा? मास्की या गुर्जरा के अभिलेख में सम्राट अशोक को पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? देवपतन और कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधुकालीन सभ्यता की बात करें तो सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा में मिले हुए हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। कौन था दोस्तों? नन्नुक। नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? लगा लीजिए स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विशाख दत्त की। विशाख दत्त की जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में टकरा सकता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किस पुनर्निर्माण करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस शासक ने करवाया था? शक शासक ने रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था?
प्रथम पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा वंश में प्रथम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये है वेदांत से। किससे है साथियों? वेदांत से। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा की कला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपेगा। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय का है। कहाँ का है साथियों? वैष्णव संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? जो पिरामिडाकार विमान हैं, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो ये द्रविड़ शैली के हैं। किसके? द्रविड़ शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? लगा लीजिए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनिष्क ने। कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो 1817 ईस्वी में। 1877 नहीं 77, 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस, अपहरण की नीति सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजों के साम्राज्य अधीन रखा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम 1853 से बना। कब बना? 1853 से। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अर्जन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति में। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? लगा लीजिए, इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया? कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को, किसको? महायान बौद्ध धर्म को धर्म का संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक की आलोचना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? लगा लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? किसके शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो मराठ हैं उनका सर्वाधिक प्रसार हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा हड़प्पालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो हड़प्पालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान पशुपति शिव के रूप में, भगवान शिव के रूप में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख किस ग्रंथ से प्राप्त है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख आपका बृहदारण्यक उपनिषद में है। किसमें है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? संगम युग में युद्ध का प्रथम कारण पशुओं की चोरी थी। क्या थी? पशुओं की चोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अहर बहुमूल्य पत्थरों की जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप में दिया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आगरा के एतमाउद्दौला के मकबरे। नूरजहां ने अपने पिता एतमाउद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो कृत्य कल्पतरु के जो लेखक हैं लक्ष्मीधर किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सम्राट इल्तुतमिश ने। सम्राट इल्तुतमिश ने प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अकबर की अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में रही? तो अकबर की अल्पायु के दौरान जो अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक जो मुगल साम्राज्य था, ये इसकी जिम्मेदारी, शासन की जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों पर थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनवीएस की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, नोट्स बनाते जाएँ, हिस्ट्री को पढ़ते जाएँ। आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आगे चल के यही क्वेश्चन आपके रिपीट होना शुरू कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। क्लियर है? तो थर्ड क्लास है आज, हिस्ट्री की थर्ड क्लास का आनंद लिया, नोट्स बनाए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।